सुना है कि अमेरिका को भी जो है वो अलर्ट कर दिया। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से 12वीं बार देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने शायद पहली बार अपने संबोधन के पहले 15 मिनट में पाकिस्तान का जिक्र करते हुए कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। मैडम, पहली बात तो यह है कि आज प्राइम मिनिस्टर भारत के लोगों को आज इंडिपेंडेंस डे मुबारक सबसे पहले तो। और दूसरी बात है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज जो स्पीच की है, कहा जा रहा है ये उनकी 12वीं स्पीच है। 103 मिनट वो बोले हैं, लेकिन उस स्पीच में सबसे पहले जो उन्होंने अपने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो पाकिस्तान के बारे में, कि पाकिस्तान को जो है वो वार्निंग दे दी है और पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो है वो वार्निंग दी है। और दूसरा ये है कि सिंदूर चल रहा है और उन्होंने ये भी कह दिया कि सुना है कि अमेरिका को भी जो है वो अलर्ट कर दिया। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जी अमेरिका, पाकिस्तान को वार्निंग दे दी है, अमेरिका को क्लियर मैसेज अलर्ट कर दिया। मैडम, आपको नहीं लगता कि मोदी साहब को इस दिन तो मोहब्बत प्यार की बात करनी चाहिए? हमें 15 अगस्त को, 14 अगस्त को एटलीस्ट कौमों को नजदीक करने की बात करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम दोबारा वही बातें उठा लें। क्या कहेंगी मैडम? बलूचों ने क्या कहा है? बहरहाल आपने शायद ध्यान ना दिया हो, लेकिन पीएम मोदी ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाते हुए एक और बयान दिया था। पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि भारत अब क्रिटिकल मिनरल्स और तेल के नए भंडार ढूंढने में लग गया है। क्रिटिकल मिनरल्स और तेल वो खजाना है जो बलूचिस्तान में बड़ी मात्रा में है और जिसे लूटने के लिए पाकिस्तान, चीन और अमेरिका पागल। शहजाद साहब, ये रिपोर्ट बता रही है कि इस माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए पाकिस्तान को सालाना 40 से 50 अरब डॉलर दरकार है। हम तो $1 अरब IMF से लेने के लिए पता नहीं कितना कुछ पाकिस्तान को करना पड़ता है। किस तरीके से इस चैलेंज से निपटा जा सकता है? क्या कोई वाज़ेह प्लान भी मौजूद है? संरक्षण देता है। बहरहाल पाकिस्तान की ऐसी धज्जियां उड़ते देख बलूचिस्तान ने भी भारत पर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। बलूचिस्तान के नेता मीर यार बलोच ने हिंदी में भारत के लिए बड़ा ऐलान किया है। सबसे पहले तो मीर यार बलोच ने कहा कि बलूचिस्तान और दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में बसे 6 करोड़ देशभक्त बलूची भारत के 1.4 अरब लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हैं। मजे की बात देखिए कि 14 अगस्त यानी पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर बलूचों ने पाकिस्तान के झंडों को अपने घरों में जलाया, पाकिस्तान को जी भरकर गालियां दी, लेकिन आज पूरा बलूचिस्तान भारत को बधाई दे रहा है। मीर यार बलूच ने कहा कि जिस तरह से भारत के साहसी लोगों ने अंग्रेजों के आगे झुकने से इनकार कर दिया था और आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, उसी तरह अब बलूचिस्तान। जी डोवल साहब के आप उठा लें जितने भी बयानात हैं उनको देख लीजिए कि वो क्या है। वो कह रहे हैं बलूचिस्तान में हम ये कर रहे हैं, उन्होंने क्लेम किया, प्राउडली क्लेम करते हैं, क्योंकि ह्यूब्रस अप्रोच है, घमंड में भरी हुई एक ताकत है और अपने हेजमोनिक डिजाइन में वो इसको ओन करते हैं कि जी हम ये कर रहे हैं और हम ये करते रहेंगे। जावेद साहब, मासूम लोगों को पहली बार निशाना नहीं बनाया गया। पहले भी हमने देखा कि मुसाफिर कोचेस से उतार कर शनाख्त देखने के बाद उनको मार दिया जाता है। ये किस किस्म की तहरीक है? ये किस किस्म की जंग है? किससे लड़ रहे हैं? ये क्या मकासद इनके हैं? देखिए डॉक्टर साहब, लेट देयर बी नो डाउट, ये कोई बलूचिस्तान की न जंग है, न बलूचिस्तान की रवायात की अक्कासी है, न इसमें बलूचिस्तान की गैरत है, न इसमें बलूचिस्तान की हमीयत है। बेसिकली ये हिंदुस्तान की एप्लीकेशन है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फितनतुल हिंदुस्तान। और ये पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। ये सबसे बड़े दुश्मन हैं इस वक्त बलूचिस्तान के लोगों के। ये सबसे बड़े दुश्मन है बलूचिस्तान की तहजीब के, उनके कल्चर के, और सबसे बड़े दुश्मन है बलूचिस्तान के ऑनर के। के खिलाफ 2 बड़े सूबों में बगावत बरपा है, एक मारंग बलोच की और दूसरी मंजूर पिश्तीन की। वो जो बयानियां इस्तेमाल कर रहे हैं, जो जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, जो प्रोपेगेंडा, डिसइंफॉर्मेशन और वो झूठ बोल रहे हैं, ये वही जबान है जो हम आज से 50 साल पहले सुन चुके हैं। आज की नौजवान नस्ल ने चूंकि मशरक़ी पाकिस्तान में होने वाले झूठ और डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडे को नहीं सुना, तो आप रिलेट नहीं कर सकते कि मशरक़ी पाकिस्तान में जो कुछ भारतीय इंटेलिजेंस ने अपने टाउट शेख मुजीब और मुफ्ती बानी के जरिए करवाया था, वही सब कुछ आज भारतीय इंटेलिजेंस मारंग बलोच और मंजूर पिश्तीन के जरिए करवा रही है। चूंकि टेक्स्ट बुक एक ही है इनकी, इनके पास
स्ट्रैटेजी और पाकिस्तान को सबवर्ट करने की और सबोटाज करने की और बगावतें करवाने का मास्टर प्लान एक ही है जो इन्होंने कामयाबी से पहले मशरक़ी पाकिस्तान में डिप्लॉय किया था। तो अब वही सब कुछ ये बलूचिस्तान और खैबर में डिप्लॉय कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे जो सारा थ्रस्ट है, सारा जोर है उस डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडे का, वो इस बात पर है कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान और खैबर के वसाइल पर कब्जा किया हुआ है, इनकी दौलत लूट रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान सब कुछ लूट कर अपने पास ले जाता है और बलूचिस्तान और खैबर को कुछ नहीं मिल रहा। और दूसरा एक्सेस इनके प्रोपेगेंडे। सर, सबसे पहले तो मेरी तरफ से भी तमाम इंडियंस को जो है वो कहना चाहिए कि 15 अगस्त की मुबारकबाद, और इस बात की मुबारकबाद कि उनको हमसे छुटकारा मिला। लेकिन सर, 14 अगस्त में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या बात की, हमारे प्रेसिडेंट, हमारे लोगों ने क्या कोई मोहब्बत का पैगाम भेजा है? आपको लगता है इन्होंने भी तो यही बातें की है ना कि हम देख लेंगे, पानी बंद किया तो ऐसा कर देंगे, और फिर इसी किस्म की स्टेटमेंट बिलावल भुट्टो जरदारी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हो, चाहे डिफेंस मिनिस्टर हो, इनके तमाम की यही स्टेटमेंट है, यही धमकियों वाली स्टेटमेंट है। तो उधर से आपका क्या ख्याल है कि आप यहाँ से इस तरीके से अगर आप लोगों को डराएं धमकाएंगे तो उधर से क्या फूल आएंगे? उधर तो हमारी तरफ से उनकी साइड पे जो सॉन्ग्स बज रहे थे वो हार्डली घर में सुन पा रही थी, लेकिन ये कि वो ऐसी थी, वो चक दे इंडिया और इस तरह के थे ना, वो जो मूवीज में होते हैं। और हमारे साइड पे जो तराने या गाने बजाए जा रहे थे वैसे थे कि हम दुश्मन का सर काट देंगे, तो हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, इस किस्म के थे। और इतना लाउड लगा रखा था कि हम दूसरी साइड की आवाज जो है बहुत मुश्किल से सुन पा रहे थे। तो सर, नफरतें आप देंगे तो जवाब में फिर नफरत ही मिलेगी ना, जवाब में कोई लड्डू तो आएंगे नहीं। तो इस चीज बलूचिस्तान में पाए जाने वाले रेयर अर्थ मिनरल जो इस वक्त पाकिस्तानी, चीनी और अमेरिकन में लूटने का प्रयास कर रहे हैं, वो भारत के साथ साझा तरह से भारत को पूरे विश्व की तरफ से शुभकामनाएं आ रही है भारत के स्वतंत्रता दिवस पर। उसी तरह से अब बलोच आर्मी ने भी भारत को स्वतंत्रता दिवस पर बधाई दी है और लिखा है कि हम 140 करोड़ लोगों को 6 करोड़ बलूची अपने दिल से बधाई देते हैं और शुभकामनाएं करते हैं कि आने वाले समय में भारत अच्छी तरक्की करेगा और भारत और बलोच की दोस्ती काफी मजबूत होगी। दोस्तों, साथ ही बलोच आर्मी ने कहा है कि भारत अगर मिल जाए तो हम मिलकर पाकिस्तान को धूल छटा सकते हैं और उनके होने वाले आतंकवादी गतिविधियों को रोक सकते हैं। और साथ उसमें उन्होंने बलूच में जितने भी ट्राइबल फोर्सेस लड़ रही थी, जिसमें सबसे प्रमुख BLA है और बाकी और भी हैं, इन सब को उन्होंने एक बैनर के अंडर पाकिस्तान की इंटीरियर मिनिस्ट्री ने डिक्लेयर कर दिया है और उस बैनर का नाम रखा गया है फितना अल हिंदुस्तान। भाई, बड़ी प्यारी बात है। कश्मीर में जब मारे जाते हैं तो वो जन्नत जाते हैं आतंकी, और तुम्हारे हिसाब से जब बलूचिस्तान में मारे जाते हैं तो वो जहन्नम जाते हैं। वहां पर